सबसे बड़ी वापसी है खुद को फिर से खुश रखना। राम राम जी सारों ने लेके राम का नाम सुबह उठ गए थे। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज थी बांसुड़ा माता की धोक लगनी थी तो सुबह उठ गए थे। बिना नहाए ही जाना होता है, रीति रिवाज मतलब पारंपरिक यही है। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि सबको राम राम बोलो। वो देखो आपको कैसे राम राम कर रहा है, मेरी भी हंसी छूट गई। तो फिर मैंने माता रानी का सामान तैयार कर लिया था, जो जो लेके जाना था, सूट वगैरह जो भी उनके लिए खाना बनता है वो बना लिया था रात को ही। और मैंने ये भी भिगो दिया था जैसे हमारे यहाँ होता है। मेरी बहन जैसे बताया था मैंने वैसे सब कर लिया था। और फिर चले गए थे हम माता धोने के लिए। आप सब देख सकते हैं वहाँ हम उतर गए थे और फिर आप सब ने देखा ही होगा। फिर हम आ गए थे घर पर माता धोने के बाद। और फिर माता धो मतलब घर के बाहर भी हमारे यहाँ हल्दी के थप्पे लगते हैं। और फिर मैंने दोनों कोलों को भी सींच दिया और अपनी शॉप के कोले को भी सींच दिया। आप सब ने देख लिया होगा। और अच्छी तरह धो पूज के घर आने के बाद आप सब ने देखा होगा कि फिर मैंने लग गई थी मैं घर के कामों में। बच्चों को भी बोल दिया था कि नहाना नहीं है आज, मतलब ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाया नहीं जाता। आप ये सब देखना। मतलब वहाँ पर बहुत वो था, मतलब गिल्ला वगैरह। तो फिर मतलब मैं तो यही कहती हूँ सबको कि कभी भी कच्चा मन नहीं करना चाहिए। देवी देवता बड़े अच्छे मन से पूजना चाहिए हम सबको। और हम सब ने वहाँ बहुत अच्छे से धोक लगाई। ना ज़्यादा भीड़ थी और ना ज़्यादा छीट, बिल्कुल अच्छी तरह धोक लगी। बहुत मतलब खुले दर्शन हुए हैं। और मैं तो ये कहती हूँ जैसे हमारी माता रानी हम सबको आई है तो ऐसे ही हर सबको आए और हर साल अच्छी तरह धोक मार के आए। फिर बच्चे हो रहे थे रेडी, मैंने बना दी थी चाय। आप सब देख ही रहे हैं चाय अच्छी तरह उबल कर हो गई तैयार। अब तो तुलसी भी आ रही है, न्यू ग्रोथ हो गई है तो फिर मैंने तुलसी भी रख ली थी। तुलसी मैंने रखने के बाद फिर मतलब उसमें चाय में डाल दी थी। अब मैं इलायची वगैरह कम डालती हूँ तो फिर मैंने इलायची डालना बंद कर दिया। वैसे गर्मी भी आने लगी है तो फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है तो मैंने फटाफट उसमें इलायची डाल दी थी। और इलायची डालने के बाद ये दोबारा क्लिप चल रही है पता नहीं कैसे। तो फिर मतलब चाय बच्चों को दे दी थी और बच्चों ने चाय पी ली थी, मतलब बिस्किट वगैरह के साथ रस जो भी इनको खाना था, मतलब मटर मट्ठी जो भी ये खाते हैं सुबह नाश्ते में। फिर आ गई थी मेरी फर्स्ट कस्टमर। आप सब देख सकते कितनी छोटी बच्ची, आजकल बच्चों को कितना शौक लगा होता है ना तैयार होने का। और फिर ये आ गई तैयार होने के लिए। इसका मैंने किया बारी बारी सब मेकअप, अच्छा टचअप दिया। आप सब देख रहे हैं आईलाइनर काटते समय तो बिल्कुल सांस रोक कर लगाना पड़ता है क्योंकि ये फैलने में थोड़ी भी देर नहीं लगाता। फिर मैंने बना दिया था इसका हेयर स्टाइल। इसके बाल इतने गीले थे ना, बिल्कुल पानी टपक रहा था। देखो इनको कितना ट्रेंड है। हम जैसे बच्चे तो ऐसे कच्ची कुर्ते में फिरते रहते थे, हमें इतना नहीं पता था। आजकल की जनरेशन कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू, अच्छी तरह मैंने झाड़ू लगाया पूरे घर में। और रेता इतना मिट्टी है ना, सारे पायदान झाड़ के पहले एक साइड में रख लिए थे। सारे पायदान एक साइड में रखने के बाद फिर लगाया झाड़ू। बाहर तक झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं मतलब कोई नेबर में है तो उनको भी चली गई थी। मुझसे किसी मना ही नहीं होता। आंटी आई कि इसकी भी धोक मरवा ला तो मैं उनको भी लेकर चली गई थी धोक मरवाने के लिए। उनके यहाँ दूसरी माता धोकनी थी आज तो उनको लेकर चली गई थी। और मैं तो यही मानती हूँ कि जितना हम किसी के काम आ सकें तो आना चाहिए, क्योंकि क्या लेके जाना दुनिया से। फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा। अच्छी तरह पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी ऊपर। आप सब देखना हमारे आम पर भी फूल आए हुए हैं, कलियाँ मतलब। और इस पे बैंगन पे भी और फूल वगैरह भी बहुत आ रखे हैं अच्छे अच्छे। हम मंदिर में यही चढ़ाते हैं। आप देखो कबूतरी कैसे अपने बच्चों का पहरा दे रही है। और मतलब माँ ही एक ऐसे सारी धूप छाँव उठ कर अपने बच्चे पर हमेशा ये प्यार बरसाती है। और फिर मैं चली गई थी बैंक जाना था मुझे कुछ पेमेंट लेने के लिए, कुछ काम था तो मैं बैंक चली गई थी। फिर घर आने के बाद आप सब देख सकते हैं पेमेंट निकलवा के ले आई थी। इस पेमेंट का करना है कुछ बड़ा, मैं आपको आने वाले व्लॉग में बता ही दूँगी कि क्या करना है। फिर आ गए थे बच्चे ट्यूशन से। आप सब देख सकते हैं बच्चों का भी वेट रहता है, नज़रें बिल्कुल इनका यही गेट की तरफ देखती रहती है। फिर बनाया मैंने खाना इन सब के लिए खाना बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी दूसरे काम में। बच्चों को खाना खुना खिला के इनको फ्री कर दिया था। इनको फ्री करने के बाद आप सब बाहर का लुक देख ही सकते हैं। फिर आ गए थे कूड़े वाले भैया, भाग भाग कर मैंने कूड़ा डाला क्योंकि कई दिन से डस्टबिन भरा हुआ था। फटाफट कूड़ा डालने के बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। आज तो मेरी इतनी खिप्पत हुई ना, मैं 2 बार इनको ट्यूशन से लेने गई क्योंकि कल है इनका एग्ज़ाम। और फिर मैंने मतलब मैं आके लेट गई थी तो फिर बनाई मैंने चाय रखने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए। और ट्यूशन से लेकर आ गई थी, फिर इनको दे दी थी चाय पानी। मैं आज 2 बार गई हूँ इनको लेने के लिए क्योंकि इनका काम नहीं होता, कल एग्ज़ाम है। इस करके मैम बोली तो आधे घंटे पौने घंटे बाद आना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा आ जाऊँगी।
तो फिर इन सबको चाय पिलाई और मैंने भी पी। मतलब इनके साथ चाय की चुस्की लेते हुए मैं इनको दिन भर की बातें पूछती हूँ, क्या अच्छा गया आज दिन में, क्या बुरा गया, क्या मतलब सीख मिली। फिर इसने किए बर्तन साफ़। फिर हम चले गए थे कहीं पार्टी में, आज जाना था हमें, मतलब किसी की बर्थडे पार्टी थी, आप सब ने देखा ही होगा। और आप बताना हमारी लुक कैसी लग रही हैं। मिलते जी न्यू व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है रात होने के साथ।